समरूपता यानी सिमिलरिटी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉन्सेप्चुअली याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के ध्यान में होना चाहिए। 10th क्लास के छठी प्रश्नावली या फिर ज्योमेट्री से संबंधित जो भी प्रश्नावली आप सॉल्व करते हैं उसे सरल करने से पहले इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो समरूपता क्या होती है? देखिए, समरूपता शब्द जो है ये सम और रूप से मिलकर के बना है। सम प्लस रूप। सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब आप समझते हो गुण जो भी होते हैं, गुण कह सकते हैं। जैसे वो दिखना कैसा दिखाई देता है, उसका जो रूप कह सकते हैं। तो रूप और गुण मतलब विशेषता, आप सब समझ गए होंगे कि रूप का मतलब क्या होता है। तो समरूपता का मतलब होता है समान रूप, जिसका रूप समान हो, जो एक जैसा दिखे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है। हम एक बात करते हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता, इसमें और इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सर्वांग के समता के अंदर जो है वर्ड है सर्व प्लस अंग और प्लस सम। यानी सम का मतलब तो आप पहले ही जानते हैं कि समान होता है, सभी अंग समान। इसमें सभी अंग समान होते हैं, इसमें सभी अंग जो है एक रूप के होते हैं। क्या फ़र्क है जी? देखिए, मैं बहुत सिंपल समझाता हूँ। यहाँ पर एक सर्किल है, एक वृत्त है। हमने दो वृत्त ड्रॉ किए, एक तो बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। दोनों में क्या अंतर है? साइज़ का अंतर है। इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी त्रिज्या छोटी है। अंग समान नहीं हो सकते लेकिन रूप समान है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अंग समान नहीं हो सकते लेकिन रूप समान है। इधर हम बात करेंगे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ये एक ऐसा सर्किल है जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है। इसमें इधर एक और 5 सेंटीमीटर का वृत्त, इसकी भी त्रिज्या जी 5 सेंटीमीटर की ही है। ओ डैश के अंदर के दो वृत्त हमारे पास में है। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं, इनका भी हम कह सकते हैं कि रूप समान है। बहुत तरीके से इस चीज़ को समझना, ये जिसको समझ में आ गया, बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली है आप लोगों की। इसमें हम कह सकते हैं कि रूप समान है और इसमें हम कह सकते हैं कि अंग समान है। अंग भी क्या है? समान है। अब इसमें इसको कैसे करेंगे? अगर हम इस छोटे वृत्त को इस बड़े वृत्त के ऊपर रखें तो ये पूरा ढक नहीं सकता। बड़े वृत्त को छोटे से ढक देगा लेकिन और भी एरिया कवर करेगा। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर समान रूप से ढकेंगे और स्पेस बचेगा भी नहीं, ना ऊपर ना नीचे। तो ढक जाते हैं तो सर्वांग सम है और समरूप भी है, और नहीं ढकते हैं तो समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। यानी जितने भी प्रकार के सर्वांग सम आकृतियाँ होती है वो सारी की सारी समरूप होती है, यह आपको ध्यान रखना। लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम कभी नहीं हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं होती है। तो ये एक समरूपता और सर्वांग समता के बीच का अंतर है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आपके 6.1 के अंदर अपने को कुछ चीज़ें दे रखी है। आप प्रश्नावली अगर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं जी? समरूप होते हैं, पहली चीज़। फिर सभी वृत्त समरूप होते हैं। फिर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसा क्या कारण है? देखिए, समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। यदि किन्हीं दो बहुभुजों के जिनकी भुजाएं समान भुजाओं के जितने भी बहुभुज होते हैं सभी समरूप होते हैं। शर्त यह है कि दो बहुभुज अगर आप ले रहे हो तो दोनों के अंदर भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान का मतलब अगर वो 3 भुजाओं वाला है तो दोनों ही 3-3 के होने चाहिए। अगर वो 4 भुजाओं के हैं तो दोनों ही 4-4 के होने चाहिए। अगर वो 5 भुजा के हैं तो दोनों ही 5-5 के होने चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भुजाओं की समान, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पंचभुज ड्रॉ करते हैं। एक ये पंचभुज है और इधर अपने पास एक और पंचभुज है, इस प्रकार से। अब इसका नाम है ABCD, इसका नाम है PQRST। अब यहाँ कॉन्सेप्ट देखना क्या है। यदि पहला ये समरूप होंगे यदि नंबर 1 कोण A बराबर हो कोण P।
अगर ए पी के बराबर है तो फिर ए के बाद क्या आता है, बी। कौन बी बराबर होगा कौन क्यू, कौन सी बराबर होगा कौन आर। ये है संगत क्रम, इसको बोलते हैं संगत। कौन डी बराबर होगा कौन एस, और कौन ई बराबर होगा कौन टी। ये है संगत क्रम। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, इसके साथ साथ होना चाहिए कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बट्टा क्यू आर, बराबर होना चाहिए सी डी बट्टा आर एस, बराबर होना चाहिए डी ई बट्टा एस टी, और बराबर होना चाहिए ए ई बटा पी टी। यह है भुजाओं का अनुपात समान, यानी भुजाएं समानुपाती, और यह है कोण बराबर। तो बहुभुज कहलाएंगे समरूप। यह समरूपता का कंसेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 6.1 के अंदर जितनी भी चीज़ें दे रखी मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश कर दी है। आप लोगों के काम आने वाली है। बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछते हैं, जैसे रिक्त स्थान हो गया, या फिर एक खाली जगह वो ऑप्शनल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, और फिर एक जो शब्द के उत्तर है उसमें भी 1 नंबर का एक सवाल आता है। तो बहुत सारे तरीके के सवालों में इसके आने की संभावना है। और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रश्नावली से 1 नंबर का सवाल बनता है कि नहीं बनता है, MCQ बनता है या रिक्त स्थान बनता है, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू। अगले वीडियो के अंदर 6.2 लेकर के अपन 6.2 के सवाल करेंगे।